बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद उनकी बाजियाबी और रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम ने अहकामात जारी किए, उन अहकामात को लेके वफाक और पंजाब में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक तनाज़ा क्रिएट हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट में जो हैबियस कॉर्पस की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि फवाद चौधरी को हब्से बेजा में रखा गया है, उन्हें बाजियाब करवाया जाए, उन्हें अदालत के सामने प्रोड्यूस करवाया जाए और अल्टीमेटली अदालत से ये दरख्वास्त की गई थी, ये इस्तदा की गई थी कि फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रिहा करने का हुक्म दे। हाई कोर्ट में नाज़रीन 3 फेज़ेस में फवाद चौधरी की रिहाई के हवाले से दायर की गई इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और पहले फ़ेज़ में लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था और 1:30 बजे अदालती कार्रवाई का वक्त मुकर्रर किया गया, लेकिन 2 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सरकारी वकला की जानिब से और PTI के वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना आता है, फ़ौरी तौर पर फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए। और PTI के वकला से भी पूछा गया कि आपके मुताबिक या आपकी मालूमात के मुताबिक फवाद चौधरी की इस वक्त लोकेशन क्या है, तो फवाद चौधरी के वकला की जानिब से बताया गया कि हमें इस वक्त जो है वो ये नहीं मालूम कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फवाद चौधरी को लेके इस वक्त किस लोकेशन पर मौजूद है। लेकिन अदालत ने कहा कि आपको कितना वक्त चाहिए फवाद चौधरी की लोकेशन का पता करवाने के लिए, तो वकला ने आधे घंटे का वक्त लिया। आधे घंटे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पंजाब हुकूमत के जो वकील थे, जिन्हें हम सरकारी वकील कहते हैं, वो अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने तमाम क्वार्टर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फवाद चौधरी के हवाले से वो अदालत में कुछ बताने से कासिर हैं, जिस पर जैसे तारिक सलीम साहब ने कहा कि सबसे पहले तो जो अदालत का हुक्म है कि फवाद चौधरी को अदालत के सामने पेश किया जाए, इस अदालत के इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद होगा, फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाएगा। फिर सरकारी वकील का जो मौक़िफ़ होगा, अदालत उनका मौक़िफ़ सुनेगी और जो भी फिर अदालती कार्रवाई या हुक्मनामा बनेगा, जो फ़ैसला बनेगा, वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। सरकारी वकील ने कहा कि चूँकि मामला अब इस्लामाबाद पुलिस के अंडर है, इस्लामाबाद पुलिस जो है फवाद चौधरी को लेकर रवाना हो चुकी है, तो ये अब पंजाब का कंसर्न नहीं रहा, पंजाब का ये डोमेन में मामला नहीं आता, क्योंकि इस्लामाबाद की लाहौर की अदालत की जानिब से जो है वो फवाद चौधरी का जो राहदारी रिमांड है उससे एक्सेप्ट करने के बाद जो पुलिस है इस्लामाबाद की, वो फवाद चौधरी को लेके मोटरवे के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो चुकी है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जज तारिक सलीम साहब ने कहा कि 6 बजे तक का आपके पास वक्त है, फवाद चौधरी को भी पेश करें। ना सिर्फ फवाद चौधरी को पेश करने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो IG पंजाब हैं और IG पंजाब के साथ IG इस्लामाबाद को भी 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। ये तो नाज़रीन अदालती कार्रवाई का अहवाल था, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर और कन्वेंशनल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें देखा भी जा सकता है, जिसमें हबीब अकरम साहब को सुना भी जा सकता है। हबीब अकरम कह रहा हूँ, फ़ारूक हबीब साहब को ये सुना भी जा सकता है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लाहौर का जो मोटरवे का टूल प्लाज़ा है कि वो फवाद चौधरी को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को इस्लामाबाद ले जाने नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है, फवाद चौधरी को अदालत के सामने पेश करना है। अगर इस्लामाबाद पुलिस जो है फवाद चौधरी को लेके इस्लामाबाद जाती है तो ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, अदालती अहकामात की तौहीन होगी। और ये भी फ़ारूक हबीब को कहते हुए सुना जा सकता है कि जो फवाद चौधरी की गाड़ी है जिसमें वो बैठे हैं, वो उनके ऊपर से गुज़र के इस्लामाबाद जा सकती है, उसके बगैर वो इस गाड़ी को इस्लामाबाद जाने नहीं देंगे। लेकिन जो सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद थे, उनकी जानिब से फ़ारूक हबीब को पकड़कर साइड पे किया जाता है और जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो फवाद चौधरी को लेकर जो है वो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवाना हो जाती है। अब ये जो नाज़रीन आज जो दिन का आगाज़ हुआ फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी से, अब तक की नाज़रीन अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के लिए 4 बुरी खबरें सामने आ चुकी हैं। एक खबर ऐसी है जिसे PTI के लिए उसके लिए जो है वो एक खुशखबरी करार दिया जा सकता है। ये जो मैंने अभी फ़ारूक हबीब की वीडियो का जिक्र किया है, इस पर भी नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ारूक हबीब के ऊपर जो है वो कारे सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं। शहर इक़्तिदार में भी सहाफ़ती हलकों में ये बात हो रही है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है फ़ारूक हबीब की, इसमें देखा जा सकता है कि वो
जो पुलिस एहलकार हैं इस्लामाबाद पुलिस के, जो फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, उस सरकारी ज़िम्मेदारी में, उस प्रोसेस के अंदर जो है वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें फवाद चौधरी को इस्लामाबाद जाने से जो है वो रोका जा सके। तो हो सकता है, कहा जा रहा है कि फ़ारूक हबीब के ख़िलाफ़ भी जो है ये कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा सकता है। दूसरी नाज़रीन जो बुरी खबर आई है PTI के लिए, वो नाज़रीन ये है कि एक तरफ फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया और फवाद चौधरी के इस गिरफ़्तारी के ऊपर जब जेल में एहतजाज किया गया उनके भाई की तरफ से और साबिक PTI के MPA की तरफ से, जिनका नाम जो है वो ज़फ़र इकबाल बताया जाता है, ये जब GT रोड पे आए, GT रोड को ब्लॉक किया गया, तो GT रोड ब्लॉक करने के ऊपर इन दोनों PTI के रहनुमाओं को, साबिक MPA ज़फ़र इकबाल और फवाद चौधरी के छोटे भाई फवाद चौधरी को जेहलम की पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करने के बाद इन्हें थाना सिटी जेहलम जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। एलिगेशन वही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि GT रोड को ब्लॉक किया गया है और जो नकलो हरकत है उसमें बंदिश पैदा करने की कोशिश की गई है। तीसरी नाज़रीन जो बुरी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, जो आज इलेक्शन कमीशन ने बाकी जो 43 अरकान थे उनके इस्तीफ़े स्पीकर ने कल एक्सेप्ट किए थे। आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई करना था और जो PTI की दरख्वास्त थी कि उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किया जाए, उन्हें गैर मौसर करार दिया गया। कहा गया कि जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का मामला स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था, ये 22 जनवरी को आया था और ये दरख्वास्त जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करने की आई है ये 23 जनवरी को जो है वो PTI की जानिब से दी गई, तो लिहाजा 24 जनवरी को दी गई, तो लिहाजा ये दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर है और इलेक्शन कमीशन ने PTI के 33 अरकान को डी नोटिफाई करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें बुरी खबर नाज़रीन है कि जो अब तक 35-1, 35-2 यानी 70 इस्तीफ़े हो गए जो एक्सेप्ट किए गए और फिर 43 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए, तो मजमूई तौर पे ये 113 इस्तीफ़े बनते हैं जो PTI के एक्सेप्ट किए गए। स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई किया है। तो ये सारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने के बाद और कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से CDA का जो मुतलका डायरेक्टोरेट है उन्हें ख़त लिखा गया है कि PTI के जिन लोगों के इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं उनसे जो सरकारी रहायशगाहें हैं, जो पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, जो मिनिस्टर कॉलोनी में रहते हैं, उन तमाम से सरकारी रहायशगाहें जो है वो खाली करवाई जाएँ। तो ये तीसरी खबर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन में आई है। अब चौथी जो नाज़रीन बुरी खबर है वो तहरीक इंसाफ की भी कही जा सकती है, क्योंकि अब परवेज़ इलाही साहब का जो धड़ा है वो डट के इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। तो चंद रोज़ पहले नाज़रीन जो एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी जिसमें यह सुना गया कि चौधरी वजाहत हुसैन अपने बेटे हुसैन इलाही के साथ बात कर रहे हैं और काफ लीग की MNA फराह खान को गायब कर रहे हैं, उन्हें लापता करने के हवाले से उसमें डिस्कशन की जा रही, जो कि मुबैना तौर पे ऑडियो सामने आई है। तो लाहौर के नाज़रीन थाना गालिब मार्केट में ये इसी ऑडियो मुबैना ऑडियो के ऊपर जो है वो चौधरी वजाहत हुसैन और हुसैन इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो एक खातून MNA को गायब करने का, उन्हें मुबैना तौर पे अगवा करने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है वो MNA फराह खान को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। अब PTI के लिए आज के दिन में अच्छी खबर क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर लें नाज़रीन। जो इमरान खान साहब की तरफ से और जो पूरी PTI की तरफ से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि दोनों असम्बलियाँ पंजाब और KPK की तहलील कर दी गई हैं, लेकिन गवर्नर की जानिब से तारीखें नहीं दी जा रही कि दोनों सूबों में जो इलेक्शन है सूबाई असम्बली का वो किस तारीख को करवाया जाएगा। तो इस हवाले से नाज़रीन आज इलेक्शन कमीशन में एक पेशरफ्त हुई है जिसमें दोनों गवर्नर्स को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग 2 खतूत लिखे हैं जिसमें यह कहा गया है कि दोनों असम्बलियाँ तहलील होने के बाद ये आइनी तकाजा है कि सूबे में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। इस खत में इलेक्शन कमीशन ने KPK के गवर्नर से ये कहा है कि उनकी जो असम्बली है, उनके सूबे की जो असम्बली है वो 18 जो है वो जनवरी को तहलील की गई है और आइन के मुताबिक उसमें 17 अप्रैल से पहले इलेक्शन करवाना है। 17 अप्रैल से आगे जो है वो तारीख आगे नहीं ली जाई जा सकती और उसमें 3 तारीखें इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को सजेस्ट की हैं कि 15, 16 और 17 अप्रैल की किसी तारीख का इंतखाब किया जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन सूबे में इंतखाबात करवा सके। इसी तरीके से जो गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि पंजाब की असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई और आइन के मुताबिक सूबे में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो ये इलेक्शन जो है वो 13 अप्रैल से आगे नहीं ले जाए जा सकते। तो 9 से लेकर 13 अप्रैल तक के इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को तारीखें प्रपोज़ कर दी हैं कि इसमें से किसी एक तारीख का इंतखाब करें जिस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवा सकें। तो ये एक अच्छी खबर जो है वो PTI के लिए कहा जा सकता है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि गवर्नर KP और गवर्नर पंजाब जो है वो इंतखाबात की तारीख ना देकर
आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन के आर्टिकल 6 के खिलाफ 6 के मुर्तकब हो रहे हैं, आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। तो ये आज इलेक्शन कमीशन में पेशरफ्त हुई है कि ख़तूत लिख दिए गए हैं गवर्नर को और उनसे इलेक्शन की तारीख जो है वो मांग ली गई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, लेकिन ये खुशखबरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और ख़बर नाज़रीन ये है कि जो कल एक दरख्वास्त पार्क लेन रेफरेंस के ऊपर एहतसाब अदालत के दायरा अख्तियार को साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चैलेंज किया था, उस दरख्वास्त पर इससे पिछले भी व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हमने डिटेल शेयर की थी कि आज एहतसाब अदालत में समाअत हुई है। जज आज़म खान जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने इस केस की समाअत करते हुए, आज़म खान साहब नहीं कोई और जज हैं, मैं नाम गलबन गलत कह रहा हूँ, लेकिन एहतसाब अदालत ने दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज किया था और फिर ये महफूज किया गया फ़ैसला जो है अब से कुछ देर पहले एहतसाब अदालत ने अनाउंस कर दिया है। और इसमें ये जो रेफरेंस था साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन का, इसे नैब को वापस भिजवा दिया है। यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है, आसिफ अली ज़रदारी के लिए, उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए, कि ये जो नैब का रेफरेंस एहतसाब अदालत में आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा था, इसे नैब को दायरा अख्तियार ना होने पर एहतसाब अदालत ने वापस भिजवा दिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से फर्दर जो भी समाअत होगी उसका अहवाल फिर अगले 6 बजे के बाद जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम होगा या हुक्म जो भी दिया जाएगा, जो फैसला दिया जाएगा, उस पर फिर आपको फर्दर जो है अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।